दिल्ली के द्वारका में जिस नाबालिग लड़के ने अपनी कार से बाइक चला रहे साहिल नाम के युवक को रौंदा था, उसका एक नया वीडियो अब सामने आया। वो वीडियो हादसे के तुरंत बाद का बताया गया। उसमें वो अपनी बहन के साथ हादसे के बाद वहां जमा हुए लोगों से बहस करता दिखाई दिया। इसी महीने की 3 तारीख को दिल्ली के लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज के पास हादसा हुआ था और उस भयानक हादसे में 23 साल के साहिल की मौत हो गई थी। उस हादसे के ठीक बाद का एक वीडियो सामने आया। 3 फरवरी के उस वीडियो में आरोपी नाबालिग लड़का और उसकी बहन हादसे वाली जगह पर मौजूद लोगों से बहस करते दिखाई दिए। लोगों ने उन पर आरोप लगाया कि उन्होंने अपनी कार से बाइक सवार युवक को उड़ा दिया और उसकी मौत हो गई। लेकिन इसके बाद भी वो दोनों अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं हुए। नाबालिग की बहन बार बार ये दोहराती रही कि जिस युवक की हादसे में मौत हुई वो बहुत तेज बाइक चला रहा था। ये सब गलती से बाइक वाला जाएगा, कोई मतलब नहीं बनता है। इतनी स्पीड गाड़ी, इधर आजा। जबकि हादसे के बाद वहां पहुंचे लोग इस बात का दावा करते रहे कि बाइक चला रहे युवक की कोई गलती नहीं थी और लोगों के मुताबिक जिस कार से हादसा हुआ उसकी स्पीड बहुत ज्यादा थी और उसी वजह से वो बेकाबू हो गई थी। लेकिन वो दोनों भाई बहन लोगों की बात सुनने को तैयार नहीं हुए। उल्टा वो दोनों इस बात पर अड़े रहे कि उनकी कार की स्पीड कम थी और बाइक की स्पीड ज्यादा थी और उसी वजह से उनकी कार की बाइक से टक्कर हो गई थी। लेकिन लोगों ने दावा किया कि कार 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही थी। हादसा इतना भयानक था कि कार से टक्कर के बाद बाइक के परखचे उड़ गए थे। वीडियो में बाइक के टूटे हुए हिस्से सड़क पर हर तरफ बिखरे नजर आए। सड़क के किनारे हादसे का शिकार हुआ युवक भी पड़ा दिखाई दिया। उसके शरीर में कोई हलचल नहीं थी। लोगों ने दावा किया कि हादसे के तुरंत बाद ही उसकी मौके पर मौत हो गई थी। यही बंदा है दोनों। भाई घूम गया बंदा। बाइक को टक्कर मारने के बाद वो कार सड़क के किनारे खड़ी एक टैक्सी से भी भिड़ गई थी। कार की रफ्तार का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कार की टक्कर से टैक्सी का पिछला हिस्सा बुरी तरह पिचक गया था। मतलब उस बेकाबू कार ने पहले बाइक को उड़ाया था और फिर सड़क किनारे खड़ी टैक्सी से टकरा गई थी। उस वक्त टैक्सी में उसका ड्राइवर भी बैठा था जो बुरी तरह घायल हो गया था। बाद में आसपास के लोगों ने उस टैक्सी ड्राइवर को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया था। लेकिन हैरानी की बात यह कि इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी उस नाबालिग लड़के और उसकी बहन के चेहरे पर कोई शिकन नहीं दिखाई दी। उनके चेहरे को देखने के बाद ऐसा लगा ही नहीं कि उन्हें किसी तरह का कोई पछतावा है। जबकि उस हादसे में एक युवक की मौत हो गई थी। हादसे के बाद वो दोनों बड़े आराम से चलते हुए उस जगह पर पहुंचे जहां लोगों की भीड़ जमा थी। इस दौरान वो नाबालिग लड़का लगातार किसी से फोन पर बातचीत करता दिखाई दिया। और तो और उन दोनों भाई बहन ने वहां मौजूद लोगों को ये तक समझाने की कोशिश की कि हादसा उनकी गलती से नहीं हुआ। उस नाबालिग लड़के ने दावा किया कि उसकी कार 50 से 60 की स्पीड पर चल रही थी। इतनी स्पीड में गाड़ी नहीं, बंदा मर गया है। नहीं ये गाड़ी कैसे चला रहे हो? हालांकि लोगों के विरोध करने के बाद वो दोनों तुरंत वहां से चले गए थे। इसके बाद लोगों ने पुलिस को हादसे की जानकारी दी थी और जानकारी मिलने के बाद तुरंत पुलिस की एक टीम वहां पहुंच गई थी। दावा किया गया कि पुलिस ने हादसे का शिकार हुए उस युवक को अस्पताल पहुंचाया था, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। उस हादसे का एक दूसरा सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया और उस वीडियो में वो कार तेजी से द्वारका इलाके की एक सड़क से गुजरती नजर आई। जिस सड़क पर वो कार दौड़ रही थी उस पर कोई डिवाइडर नहीं था, बल्कि सड़क के बीच में सिर्फ एक सफेद पट्टी दिखाई दी। जिस कार से हादसा हुआ वो कार सड़क के बीचों बीच चल रही थी। उस दौरान एक बाइक कार की चपेट में आने से बच गई थी। तभी उसी सड़क पर सामने से एक बस आ गई। बस को देखकर उस नाबालिग लड़के ने कार को झटके से बाईं तरफ मोड़ दिया। दावा किया गया कि उसी वजह से वो कार बेकाबू हो गई थी और उसने सामने से आ रही बाइक को उड़ा दिया था। इसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि जैसे इसने वो स्टंट मारा है तो मेरा बेटा जब बस के पीछे था उसने राइट साइड देखने की कोशिश करी है, इतनी देर में उसने उसको उड़ा दिया। हादसे के बाद पुलिस ने नाबालिग आरोपी को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के आगे पेश किया था, लेकिन हादसे के ठीक 7 दिन बाद 10 फरवरी को उसे जमानत मिल गई थी। और नाबालिग आरोपी को जमानत मिलने के बाद हादसे में मारे गए युवक की मां ने इसका विरोध किया था। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो डालकर इंसाफ की गुहार लगाई थी। दूसरी तरफ नाबालिग लड़के के पिता ने हादसे में जान गंवाने वाले युवक की मां से माफी मांगी।
और दावा किया कि हादसे के दिन वो दिल्ली में नहीं थे। उनके मुताबिक जैसे ही उन्हें हादसे के बारे में पता चला वो तुरंत दिल्ली आ गए थे। मीडिया से बातचीत के दौरान नाबालिग लड़के के पिता ने माना कि उनके बेटे की गलती की वजह से हादसा हुआ था। उन्होंने हादसे में मारे गए युवक की मां से माफी भी मांगी। बहुत सॉरी, बहुत गलती हुआ है, बहुत बड़ी गलती। जो कानूनी प्रक्रिया से होगा आदेश, मैं उसका पालन करूंगा। दावा किया गया कि हादसे के दौरान नाबालिग लड़का और उसकी बहन सोशल मीडिया के लिए वीडियो बना रहे थे, लेकिन नाबालिग के पिता ने इस बात से इनकार कर दिया। क्या पहले भी वो गाड़ी लेके निकले थे, ऐसी रील्स बनाया करते थे? नहीं, ये मुझे सब ज्ञान में नहीं था और रील्स नहीं, वीडियो था। एक छोटा वीडियो है जो आप भी देख सकते हैं। उनके मुताबिक हादसे में उनके दोनों बच्चों को भी चोट लगी थी। उन्होंने दावा किया कि वो जांच में पुलिस की हर तरह से मदद कर रहे हैं। उधर उत्तर प्रदेश के संभल में एक नई फिल्म यादव जी की लव स्टोरी पर हंगामा खड़ा कर दिया। यादव समुदाय के लोगों ने फिल्म की कहानी पर ऐतराज जताया और यादव समुदाय को बदनाम करने का आरोप लगाया। इससे पहले फिल्म घूसखोर पंडित के नाम पर हंगामा हुआ था। फिल्म के नाम का ब्राह्मण समुदाय के लोगों ने विरोध किया था और घूसखोर पंडित की तरह फिल्म यादव जी की लव स्टोरी पर हंगामा खड़ा हो गया। संभल में फिल्म के नाम पर यादव समुदाय के लोगों ने आपत्ति जताई। पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज कराई और फिल्म के निर्माता और हीरो हीरोइन पर कार्रवाई की मांग की। फिल्म में यादव समुदाय की एक लड़की और मुस्लिम युवक के बीच प्रेम कहानी दिखाई गई है। आरोप लगाया गया कि इस फिल्म के जरिए यादव समुदाय के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाया गया। यादव समाज को बेइज्जत करने के लिए दूसरे अन्य धर्म के लड़के को लड़का दिखाकर उसमें लव जिहाद दिखाया है। इसका शीर्षक जो है वो बिल्कुल गलत है। विरोध कर रहे लोगों ने पुलिस से फिल्म पर रोक लगाने की मांग की। इसके अलावा उन्होंने सिनेमाघर के मालिकों को फिल्म दिखाने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी भी दी। हमारे जनपद में हम किसी भी परिस्थिति में नहीं चलने देंगे। यदि कोई भी सिनेमा संचालक चलाने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। कुछ भी हो सकता है। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। साथ ही पुलिस ने यादव समुदाय के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। इधर दिल्ली के सदर बाजार इलाके में दम घुटने की वजह से एक व्यक्ति की मौत हो गई। दिल्ली के सदर बाजार इलाके में 2 मंजिला मकान में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग लगने के बाद धुएं की वजह से एक व्यक्ति बेहोश हो गया। इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। ये पता नहीं चल सका कि मकान में आग कैसे लगी थी। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में एक हाईवे पर तेल से भरा टैंकर पलटने से भीषण आग लग गई। हादसे में टैंकर का ड्राइवर और एक व्यक्ति झुलस गए। आरोप लगा कि ड्राइवर नशे की हालत में था। इससे उसका संतुलन बिगड़ा और टैंकर बिजली के खंभे से टकरा गया। राजस्थान के एक दौसा में एक चलती कार में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। जयपुर बांदीकुई एक्सप्रेसवे से वो गाड़ी गुजर रही थी, तभी उसमें आग भड़क गई। आनन फानन में उस कार में सवार लोगों ने बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। आशंका जताई गई कि शॉर्ट सर्किट की वजह से उसमें आग लगी। उधर बिहार की राजधानी पटना के मसौड़ी परीक्षा छूटने की वजह से एक छात्रा ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। एक रोज पहले कोमल नाम की वो छात्रा 10वीं की बोर्ड परीक्षा देने के लिए बरनी इलाके में मौजूद एक परीक्षा केंद्र पर गई थी, लेकिन देरी से पहुंचने की वजह से उसे परीक्षा केंद्र में जाने नहीं दिया गया था। छात्रा और उसके परिवार वालों ने काफी मिन्नतें भी की थी, लेकिन पुलिस वाले नहीं माने थे। इसी वजह से छात्रा परीक्षा नहीं दे पाई। परीक्षा केंद्र से वो छात्रा रोते हुए घर लौटी थी। परिवार वालों ने उसे काफी समझाया बुझाया था। दावा किया गया कि शाम के वक्त वो लड़की घर से अकेली निकल गई और फिर ट्रेन के आगे कूदकर खुदकुशी कर ली। छात्रा की मौत के बाद परिवार में हाहाकार मच गया। लोगों ने परीक्षा केंद्र पर देर से पहुंचने वाले छात्र को रोकने वाले नियम पर सवाल उठाए। अच्छा कानून नहीं बनाया है। मान लिया जाए कि इतना साल से पढ़े लिखे है, 1 मिनट 2 मिनट के लिए अथी कर देता है, एंट्री नहीं देता है, कि गलत है। लोगों ने सरकार से अपील की कि परीक्षा केंद्र पर 5 मिनट की देरी से पहुंचने वाले छात्रों को परीक्षा देने की अनुमति दी जाए।